हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप। आज 12th क्लास के लिए मैं कविता के बहाने, जो कि तीसरी कविता है हमारी, और उसके दो भाग हैं। कुंवर नारायण जी की कविता है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। लेकिन बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कविता के बहाने की व्याख्या करवाऊंगी, सह प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी। तो उससे पहले सर्वप्रथम हम जो कुंवर नारायण जी उनके जीवन परिचय से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। कुंवर नारायण जी जो हैं बच्चों, उनका जन्म 19 सितंबर को हुआ था। सन 1927 में उत्तर प्रदेश में उनका जन्म बताया जाता है। और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है। और आत्मजयी जो है वो प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। और मेरे साक्षात्कार सामान्य है। उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला है। और बच्चों, कुंवर नारायण जी का जो जन्म था 1927 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 15 नवंबर 2017 में हुई दिल्ली में। तो बच्चों, ये इनका परिचय था आपके सामने। और इन्होंने कविता के बहाने जो ये कविता लिखी है, ये बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कविता है। और इस कविता के माध्यम से वो एक चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे आने वाले समय में कहीं ये जो कविताओं का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। और कविता का महत्व बताते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कविता के बहाने कविता, जो कि आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और कविता का नाम, जैसा कि आपको पता ही है, कि कविता के बहाने है, जो कि कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह है एक, इन दिनों, उससे ली गई है। और कवि इसके कुंवर नारायण जी हैं, जो इस कविता के माध्यम से कविता का अस्तित्व, कविता का महत्व, ये सब आपको बताएंगे। तो बच्चों, कविता की व्याख्या इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो बच्चों, आपको जैसा कि स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, चिड़िया उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पर जो कवि कुंवर नारायण जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो चिड़िया उड़ती है, चिड़िया की एक उड़ान होती है। और उसी प्रकार कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है। कविता भी उड़ती है, जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसकी एक उड़ान होती है। कविता भी उड़ती है, उसकी भी अपनी एक उड़ान है। कविता जो है, लेकिन उसकी उड़ान जो है वो सीमित नहीं है, वो बंद कर रहने वाली नहीं है। और चिड़िया की जो उड़ान है बच्चों, वो सीमित है, जबकि कविता की उड़ान असीमित है। चिड़िया एक बार उड़ती है और उड़ने के पश्चात वो कुछ समय के बाद आकाश में दूर तक उड़ती है और कुछ समय के बाद अपने बच्चों के पास, अपने घोंसले में, अपनी जगह वापस आ जाती है। लेकिन कविता एक बार उड़ती है तो उसकी उड़ान पूरी नहीं होती, उसकी उड़ान असीमित है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कविता की जो उड़ान है, कि कविता कितनी उड़ सकती है, वो चिड़िया नहीं समझ सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि जिस प्रकार चिड़िया इधर उधर, बाहर भीतर पंख लगाकर उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी बाहर भीतर, इस घर में उस घर में, अर्थात हर वर्ग के पाठकों के द्वारा पढ़ी जाती है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सबके द्वारा कविता पढ़ी जाती है।
और समान रूप से आनंद मिलता है। तो ये ही कविता की उड़ान है। और कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया कभी भी नहीं समझ सकती। बच्चों, अब आपको स्क्रीन पर दूसरा पद्यांश नजर आ रहा होगा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। और कवि यहाँ पर कविता और फूल दोनों की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल खिलता है उसका अपना एक खिलना होता है, और उसी प्रकार कविता भी खिलती है, उसका भी अपना एक खिलना होता है। फूल जब खिलता है बच्चों, तो बाहर भीतर इस घर में उस घर में सबको आनंद देता है, और जब तक वो मुरझाता नहीं है तब तक वो सबको आनंदित करता है, प्रसन्न करता है, खूब आनंद देता है। लेकिन कविता जो है वो भी खिलती है, उसका भी एक खिलना है, और हर तरह के पाठकों को, हर वर्ग के पाठक, चाहे वो अमीर हो, चाहे ऊंची जाति से संबंध रखता है, चाहे निम्न जाति से संबंध रखता है, चाहे किसी भी वर्ग का है, चाहे बच्चा बूढ़ा कैसा भी है, कविता जो है हर घर में, हर वर्ग के व्यक्ति द्वारा, हर तरह के पाठक के द्वारा पढ़ी जाती है, और यही कविता का खिलना है। और वो बिना मुरझाए, वो कभी मुरझाती नहीं है। जबकि फूल एक समय पर मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। और जो फूल है वो कविता के खिलने के मायने को नहीं समझ सकता। और बच्चों, इस पद्यांश के माध्यम से, अगले पद्यांश के माध्यम से कवि जो हैं कुंवर नारायण जी, वो कविता और बच्चों के जो खेल हैं उनमें समानता बताते हुए, समानता दिखाते हुए कहते हैं कि बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, और वो इतने तरह तरह के खेल खेलते हैं। वो बाहर खेलते हैं, किसी के घर में खेलते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में, और बच्चे कभी भी दूसरा किसी को समझते ही नहीं है, वो सबको अपना समझते हुए खेलते हैं। वो पड़ोसियों के घर में भी अपना घर समझते हुए खेलते हैं। उसी प्रकार कविता भी एक खेल है, वो शब्दों का खेल है। कविता का भी अपना खेल है, बच्चों के भी अपने खेल हैं। और जिस प्रकार बच्चे बिना भेदभाव के हर तरह के खेल खेलते हैं, हर बच्चे को अपना समझते हुए खेलते हैं, ना वो ऊंच देखते हैं ना नीच देखते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, और वह भी सभी के द्वारा पढ़ी जाती है, सभी को आनंदित करती है। जिस प्रकार बच्चे सभी के घर मिलजुल कर सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं, उसी प्रकार वो कविता भी हर तरह के, हर प्रकार के, हर वर्ग के द्वारा पढ़ी जाती है और आनंद प्रदान करती है। तो बच्चों, ये छोटी सी एक कविता थी, कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित थी। और अब मैं आपको इसके काव्य सौंदर्य के लिए कुछ पंक्तियां बता देती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवि हैं कुंवर नारायण, उन्होंने कविता और चिड़िया की उड़ान की बड़ी ही मनोहारी तुलना की है, और फूल का खिलना और जो कविता है उसकी भी तुलना की है यहाँ पर। और इन पंक्तियों में भाषा जो है वो बड़ी ही सहज है। प्रश्न अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इन विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे चिड़िया क्या जाने प्रश्न अलंकार है, मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर। कविता के पंख यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों। बाहर भीतर इस घर उस घर, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और भाषा सरल सहज और प्रभावमयी हिंदी भाषा है। शब्द चयन बहुत ही सटीक है, और बच्चों मुक्तक छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो जो भी पंक्तियाँ आपको काव्य सौंदर्य के रूप में अच्छे लगे उन्हें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता के बहाने की छोटी सी जो कविता थी उसकी व्याख्या थी। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।